हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द लेक्चर नंबर 30। मैंने आपको एक कल इंफॉर्मेशन दी थी कि हम आज कंजप्शन वाले सवाल उठाने जा रहे हैं। और ये सवाल जो हैं, जो हमने बोर्ड पे सवाल लिए हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पेपर में बनते हैं। यही पेपर में ज़्यादातर आते हैं। अगर हम परसेंटेज चैप्टर को देखेंगे तो वहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही कंजप्शन वाले सवाल, शुगर वाले सवाल जिनको हम कहते हैं, एक और लैंग्वेज में शुगर वाले सवाल या राइस वाले सवाल। क्योंकि इस पे क्या करते हैं हम कि एक एक हमारे पास कंजप्शन अगर हम बढ़ाएंगे तो प्राइस को कैसे घटाएंगे, तो प्राइस को घटाना पड़ता है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। इनको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि अगर हम एक दुकानदार के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं भाई साहब हमें क्या चाहिए, कि हमें चाहिए 10 टॉफीज चाहिए। तो ये हमारे पास हम खाना चाहते हैं 10 टॉफी। तो 10 टॉफी खाना, इसका मतलब ये हमारे पास कंजप्शन है, कंजप्शन। लेकिन ये हमारे पास 10 टॉफीज जो है ये हमारे पास कंजप्शन है। इसका मतलब हम खाना चाहते हैं 10 टॉफीज, लेकिन वो कह रहा है वापस भाई साहब जो ये 10 टॉफी है इनकी एक टॉफी की रेट 5 रुपीज है, 5 रुपीज है, 5 रुपीज है। तो हमारे पास जो रेवेन्यू आ जाएगा, जो हमें देना पड़ेगा दुकानदार को, वो कितना देना पड़ेगा। तो वो कितना देना पड़ेगा, इसको कहते हैं हम प्राइस, इसको कहते हैं प्राइस। प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक वस्तु की कीमत, एक चीज की कीमत 5 रुपया है, 5 रुपया है। तो हम ये कॉन्सेप्ट जो है एग्जाम्पल थ्रो ही समझ सकते हैं। तो इसको समझने कैसे है, 10 टॉफियां हमने खरीदनी है, इसमें एक टॉफी की कीमत जो है वो 5 रुपया है, वो 5 रुपया है। तो अगर हम बात करेंगे तो 10 टॉफीज की कीमत कितनी हो जाएगी, 10 × 5, यानी कि हमें दुकानदार को देना कितना पड़ेगा, यानी कि हमें देना पड़ेगा कंजप्शन इंटू हमारे पास ये प्राइस है तो इंटू प्राइस, और यही हमारे पास एक्सपेंडिचर आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। तो ये है हमारे पास ये फॉर्मूला। इसको आप फॉर्मूला मान लो, इसको आप और कुछ चीज थ्योरम मान लो। तो ये हमारे पास एक्सपेंडिचर जो है हमारे पास आता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू कंजप्शन इनटू प्राइस। हमारे पास कंजप्शन कितनी होगी, हमारे पास उस चीज की कीमत कितनी होगी, उतना ही एक्सपेंडिचर, उतना ही खर्चा हमें जेब से देना पड़ेगा दुकानदार को। तो ये है इस कॉन्सेप्ट को समझने की एग्जाम्पल। तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास पहला क्वेश्चन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम उठाने जा रहे हैं, इसी पे होगा, इसी पे सारा खेल चलेगा। एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजप्शन। इस वाले फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। एक्सपेंडिचर, ई का मतलब एक्सपेंडिचर, पी का मतलब प्राइस और सी का मतलब कंजप्शन। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास, आंसर है A person increases his consumption of sugar। शुगर की कंजप्शन को, शुगर को जो ये खाता था, शुगर को जो ये दुकानदार से लाता था, इसको इसने इंक्रीज कर दिया, कितना इंक्रीज कर दिया, इतने % से इसने इंक्रीज कर दिया। बिकॉज द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय दिस %, क्योंकि शुगर की जो प्राइस है, जो कीमत है, वो कम हुई है, वो मार्केट में X% से कम हुई है। हमें इसी X% की वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे बता। एक दुकानदार के पास आप जाते हो और देखते हो कि प्राइस आपने 200 रुपया लिया है घर से। अगर 200 रुपया में 4 kg शुगर आता था, लेकिन अब प्राइस घटा के 40 रुपया हुआ है, या 30 रुपया हुआ है, या 20 रुपया हुआ है। तो इसका मतलब 20 रुपया में 1 kg 20 रुपया में, जो अभी 50 रुपया में आता था अब 20 रुपया में आएगा। तो वो इसका मतलब जो हमारे पास 200 की शुगर है, 200 की चीनी आती थी, वो बढ़ेगी। इसका मतलब अगर हमारे पास 4 किलो मिलता था, 200 पे कितने मिलेंगे, 200 पे अगर हम 20 रुपये पे 1 kg लाएंगे तो कितना मिलेगा, तो 10 किलो। पहले कितने आते थे, 4 किलो, अब कितने आते थे, 20 किलो। तो इसी तरीके से ये सवाल भी हमें कह रहा है कि a person increases his consumption of sugar इतना %, बिकॉज हमें पता है एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजप्शन, एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजप्शन। लेकिन ये सवाल में ही, लैंग्वेज में ही छुपा है
कि जो हमारे पास एक्सपेंडिचर है उसकी कोई भी बात नहीं की है सवाल ने, इसकी कोई भी बात नहीं है सवाल ने। मतलब अगर ये पहले भी 200 लेता था घर से, ये अभी भी जबकि हमारा कंजप्शन इंक्रीज हुआ है, हमारी प्राइस डिक्रीज हुई है, इसका मतलब हमारा कंजप्शन इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज हुआ, ये अभी भी 200 ही घर से लेता है, मतलब एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम, एक्सपेंडिचर यहाँ पे सेम रहेगा। अब जब एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, जिस भी इक्वेशन में इज इक्वल्स टू बी इंटू सी, जिस भी इक्वेशन में ये वाली क्वांटिटी सेम रहेगी, इसका मतलब प्राइस जो होगा हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन। ये बात याद रखना, या कंजप्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, इसका मतलब यही है। इसका मतलब अगर प्राइस बढ़ेगी कंजप्शन घटेगा, अगर कंजप्शन बढ़ेगी तो इसका मतलब ही होगा प्राइस घटेगा। इसी का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पर कोई एक्सपेंडिचर वाली बात नहीं की गई है। अगर एक्सपेंडिचर वाली बात नहीं की गई है, जिस भी इक्वेशन में एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, उसका मतलब ही है प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन। ये बात अपने गुर्दे फेफड़े में लिख लीजिएगा। अब कैसे करेंगे इस सवाल को सॉल्व, ये है हमारे पास सवाल। सॉल्व कैसे करेंगे? अ प्राइस इंक्रीजेस 42/7, तो यहाँ पर कंजप्शन जो है हमारे पास इंक्रीज होती है, कंजप्शन इंक्रीज होती है कितने परसेंट से? 42.84%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी? क्योंकि हमें पता है 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है, तो ये इसी का 3 गुना है, ये इसी का 3 गुना है। 28 तिका 84, 14 तिका 42। ये प्रैक्टिस से आता है, वरना और किसी चीज से ये नहीं आएगा। याद करोगे, कितना याद करोगे? कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस से ये चीजें आती हैं कि 42.84% किस में दिखता है? इसमें दिखता है, तो ये 3 गुना है, इसका मतलब इसकी परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू 3/7 होगी। अब पर्सन इंक्रीजेस हिज कंजप्शन, अगर कंजप्शन 7 से लेके 3 बढ़ गई है, मतलब 7 से लेके 10 हो गई है कंजप्शन, 7 से लेके 10 हो गई है कंजप्शन, तो प्राइस कितनी होगी? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कंजप्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल when expenditure is same, expenditure is same, इसका मतलब ही होगा expenditure is constant। तो प्राइस क्या होगी हमारे पास? 10 से लेके 7। अब यही बताता है कि प्राइस कितनी कम हुई है। प्राइस 3 कम हुई है 10 के ऊपर, इट मींस 30% हमारी पास प्राइस कम हुई है। तो इसी पर हमारे पास करेक्ट आंसर आया है। तो इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हैं। जब भी मैंने बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो हम ये वाली ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। कंजप्शन 3 बढ़ गया है 7 के ऊपर, तो प्राइस जो होगी हमारे पास वो 3 ही कम होगी, लेकिन इन दोनों का सम 3/10, इसका मतलब ही है 30% प्राइस रिड्यूस हुई है। तो हमारे पास सी पार्ट आंसर करेक्ट होगा। लेकिन एक बात फिर मैं कह रहा हूं कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन, ये हमारे पास कांस्टेंट होगा। प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन, या कंजप्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। ये दोनों इक्वेशंस आप याद रखना, इनको गुर्दे फेफड़े दिल दिमाग तमाम चीजों में लिख के रखना, ठीक है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या होगा हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास, प्राइस नाउ बीइंग सोल्ड एट ₹29। जब ये नाउ का मतलब अब, इसका मतलब है पहले कुछ और किया होगा इन्होंने, पहले कुछ और प्राइस रही होगी। ड्यूरिंग द लास्ट मंथ इट्स कॉस्ट वाज ₹25। अगर प्राइस कितनी हुई है? पहले थी 25, अब हुई है 29। By how much percent should a family reduce its consumption price so as to keep expenditure same? Expenditure यहाँ पर सेम है, इसका मतलब कंजप्शन जो होगी हमारे पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, वो 29:25 होगी। तो कितना कर so as to keep expenditure same, correct to nearest integer। हमें यहाँ पे किस रेस्पेक्ट में आंसर देना है? correct to nearest integer। इसका मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर देना है, बराबर आंसर नहीं आएगा हमारे पास, बराबर आंसर नहीं देना है, हमें क्या देना है? अप्रोक्सीमेट आंसर। तो प्राइस पहले थी 25, अब हुई है 29, लेकिन एक्सपेंडिचर सेम, इसको एक्सपेंडिचर सेम, तो प्राइस उल्टी होगी, कंजप्शन हमारे पास उल्टी होगी, 29:25। तो कितना कम हुई है प्राइस? 4 कम हुई है, नहीं हाँ 4 कम हुई है, 4 कम हुई है किसके ऊपर? 29 के ऊपर। अगर ये
अब कैलकुलेशन के ट्रिक्स मैंने बताए हैं आपको कि कैसे करते हैं। अगर ये 28 होता तो ये 1/7 आ जाता, लेकिन ये 28 नहीं है। ये ये 1/7 की परसेंटेज वैल्यू 14.28%। ये 1/7 से थोड़ा, ये 7 से थोड़ा बड़ा आएगा, इसका मतलब ये वाला आंसर जो होगा छोटा आएगा, मतलब 14.28 से थोड़ा कम, यानी कि 14% अप्रोक्सीमेट आंसर होगा हमारे पास, जो कि है ए पार्ट में। ये इस तरीके से कैलकुलेशन करनी होती है। 13% तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, 12 उससे बहुत ज्यादा कम, 15 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास 29 नीचे है। अगर 1/7 होता नीचे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/7, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 14%। तो 14% हमारे पास करेक्ट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि 28, अगर हम यहाँ पर 28 बनाएंगे, इसका मतलब 29, हमारा आंसर थोड़ा इससे कम आ जाएगा, क्योंकि हम इसको बढ़ा रहे हैं, डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हैं। अगर डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आंसर हमारा थोड़ा गिरेगा, 14.28 से नीचे आंसर आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू दिस ए पार्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर, तो 1 की ओर, 61 की ओर। इसी तरीके से करते हैं इन क्वेश्चंस को, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद खुद ही आपको सब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 हमारे पास क्या कह रहा है? द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय, राइस की प्राइस जो होती है 35% कम हो जाती है। हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी बॉट, कितनी क्वांटिटी हम और ले सकते हैं विद द मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाय, अगर पुरानी प्राइस उतने टोटल को 104 केजी ऑफ राइस प्रीवियसली, अगर हम 104 केजी उसी प्राइस पे लाते थे जो पिछले वाली प्राइस थी हमारे पास, उसको 104 केजी राइस में उस प्राइस पर लाते थे, तो जो अब हमारी बढ़ी हुई प्राइस है उस पे कितना राइस ला सकते हैं हम। द प्राइस कितनी कम होगी है? 35% की फ्रैक्शन वैल्यू, 5 का मल्टीपल आता है, 5 7 35, 7 35 और 5% की वैल्यू 1/5, 1/20, मतलब 20 से लेके प्राइस घटी है तो 13 हो गई है, प्राइस 13 हो गई है, क्योंकि ये घट रहा है, प्राइस फॉल हो रहा है। हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी, तो यानी कि कंजप्शन तो 13:20, क्योंकि हमारे पास एक्सपेंडिचर सेम रहेगा 13:20, जबकि बता रहा है 104 केजी हम लाते थे पहले, 104 केजी, तो 13 की मान 104 केजी, 13 8 104, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा। तो हमें क्या बताना है? राइस बॉट विद द मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाय 104 केजी ऑफ द राइस, हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस, तो कितना एक्स्ट्रा क्वांटिटी हमने लाई है? तो 7 एक्स्ट्रा क्वांटिटी लाइज है, क्योंकि पहले हम 13 लाते थे, अब लाते हैं 20, एक्स्ट्रा लाया हमने 7 की ही वैल्यू बतानी है। तो 7 की वैल्यू, अगर हमने यहाँ से 8 मल्टीपल किया है तो यहाँ से भी 8 मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 7 8 56 केजी हमने एक्स्ट्रा लाया अब, क्योंकि हमारी प्राइस कम हो गई है। तो 56 केजी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इन सी पार्ट, दैट इज इन सी पार्ट। तो ये वाला सवाल जो था, ये वाला सवाल परसेंटेज पे नहीं था, एग्जैक्ट वैल्यूज पे था। तो और 20, 13 से 7 एक्स्ट्रा हम गए, उस एक्स्ट्रा वैल्यूज की बतानी है, तो डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपना समय खराब नहीं करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? अब जो प्राइस है हमारे पास, प्राइस 25% से कम हो रही है, एंड देयरफॉर a household increases the consumption of the commodity by 20 kg। अब हाउस होल्ड जो है हमारे पास, अब जो घर वाला है हमारे पास, उसने क्या कर दिया है? कीप द एक्सपेंडिचर सेम, टू कीप द, तो उसने एक्सपेंडिचर को सेम रखा है, एक्सपेंडिचर इस वक्त भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब प्राइस हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन होगा। तो प्राइस क्या होगी हमारे पास? अब जो प्राइस है, द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिक्रीज्ड बाय 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो 4 से लेके 3 हुई है हमारे पास प्राइस, एंड देयरफॉर a household increases the consumption of that commodity by 20 kg। तो कंजप्शन कितनी होगी? 3 से लेके 4, the consumption of that commodity by 20 kg to keep the expenditure same what was earlier consumption। तो यहां से लेके यहां तक 1 kg उसने अलावा लिया है, लेकिन यहां हमें क्वेश्चन में बता रहा है 1 की यूनिट जो पहला लेता था और बाद में लिया, उसको अलावा कितना करना पड़े हमें? 1, और उसी 1 की वैल्यू 20 kg दी हुई है। टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम, तो टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम व्हाट वाज अर्लियर कंजप्शन, तो अर्लियर कंजप्शन कितनी थी हमारे पास? 3 × 20, यहाँ से 20 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 × 20 इज इक्वल टू 20, तो यहाँ अर्लियर ये है तो 60 kg हमें बताना पड़ेगा। तो 60 kg ही हमारे आंसर है,
60 kg हम अर्ली कंजप्शन करते थे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर। और अगर आपको आप इन सवालों में देखेंगे, इन सवालों में, इन 4 सवालों में एक ही सीध में, एक ही लाइन में सभी क्वेश्चंस थे और एक ही लाइन में ये सभी क्वेश्चंस का मतलब था कि ये 4 क्वेश्चंस मैंने एक ही लाइन पे प्रैक्टिस कराए। इसमें एक चीज कॉमन थी, अगर आप इस पे गौर कर लेते, इस पे गौर फिक्र कर लेंगे तो इसमें एक चीज कॉमन थी, दैट इज एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजप्शन। एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजप्शन, ये वाली फार्मूला है हमारे पास। लेकिन इस कॉमन क्या है इन सब में कि इसमें ये सेम रहेगा, इसमें ये सेम रहता है। यानी कि इसमें इन सारों सवालों में हमने एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखा है। लेकिन गेम तब पलट जाता है, गेम तब उल्टा पुल्टा कर देता है जब ये एक्सपेंडिचर सेम नहीं रहेगा। और इस टाइप को हम कल डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि टाइप बहुत अच्छा होगा। एक ट्रिक भी सिखाऊंगा मैं कैसे ऐसे सवालों को करेंगे कि कांस्टेंट जब नहीं होगा हमारे पास एक्सपेंडिचर, तो कब ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, और बाय बेसिक पहले समझाएंगे और बाद में हम उस ट्रिक पे जाएंगे जहां पर हम एक्सपेंडिचर को या तो बढ़ाएंगे, एक्सपेंडिचर को या तो घटाएंगे, चेंज करेंगे। यानी कि हम एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट नहीं रखेंगे, हम फिर चेंज करेंगे, हम फिर एक्सपेंडिचर को चेंज करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास, ये आपके लिए एक रिवीजन सवाल है। जो हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं, ये मैंने खुद एक क्वेश्चन को बनाया है, अभी क्रिएट किया है मैंने यहीं पर, ताकि मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि पीछे जो आपने किया होगा इसके लिए हमें रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं एक रिवीजन क्वेश्चन रखा हूं आपके सामने। तो क्या आप ये खुद कर सकते हैं या मैं ही दिखाऊं यहाँ पर? चलो मैं ही दिखाता हूं, आप खुद वैसे भी करने वाले तो हो नहीं, इसीलिए मैं खुद ही दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 63 को। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 को सॉल्व? ये पीछे हमने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा हुआ है। x% ऑफ 160, x% ऑफ 160 इज 15 लेस। 15 कम है तो मतलब इसी को 15 प्लस देना पड़ेगा, क्योंकि पीछे हमने किया है तराजू को सेम रखेंगे, तराजू को सेम रखेंगे, बैलेंस में रहेंगे। देन x प्लस 30%, x प्लस 30% ऑफ 150 देन फाइंड बाय हाउ मच x इज ग्रेटर देन 200 इन परसेंटेज। परसेंटेज में हमें आंसर देना है, मैंने सवाल को यहीं पे क्रिएट किया हुआ है। तो 160x% प्लस 15 इज इक्वल टू 150, यहाँ जाएगा परसेंट के साथ 150x% प्लस 30% ऑफ 150 इज इक्वल टू 45 अब कर लेना, मैं ऐसे ही दिखा रहा हूं। तो 160 यहां से जाएगा तो बनेगा 10x% इज इक्वल टू 30। तो इसका मतलब ही आ जाएगा x% की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 300 है। क्यों? x% की मतलब डिवाइड बाय 100 और यहां से जाएगा तो मल्टीपल जाएगा। तो अब हमें बताना है देन x इज हाउ मच ग्रेटर देन 200। तो कितना है 200 से ग्रेटर? 200 से 100 ग्रेटर है अपॉन 200। तो इसी का मतलब बेस, अगर पहले भी सिखाया हूं कि अगर नीचे 200 है ऊपर का हाफ आ जाता है तो 50% इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो 50% इट इज ग्रेटर देन 200। तो कितना ज्यादा है? 50%। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, कंजप्शन वाले सवाल, जिनमें बच्चों को डर लगता है कि कैसे करें कैसे करें। मैंने सबसे अच्छे तरीके से समझाया है, इनको प्यार से समझाया है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू, सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक कमेंट तो आपकी आदत बननी चाहिए। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। कल हम एक्सपेंडिचर वाले सवाल करेंगे जिनमें एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं रहेगा बल्कि चेंज हो जाएगा, तो उन क्वेश्चंस को भी करेंगे। और उसके बाद एक टाइप बचता है हमारा, वो है मेंसुरेशन वाला टाइप, और उसके साथ ही हमारा जो परसेंटेज है आधी खत्म, आधा हमने मंजिल को तय कर लिया उसके बाद। तो थैंक यू, सपोर्ट करते रहिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।